क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप का दो टाइप्स होता है, एक होता है मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप, एक होता है डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन हमेशा क्या होता है, किसी एक बॉन्ड से होता है। मोनो मतलब सिंगल बॉन्ड से होता है। और यहाँ पे डाइवैलेंट से होता है कि मतलब कोई बॉन्ड तो है लेकिन डाइवैलेंट में क्या है, तो जैसे डबल ऐसे लगा रहेगा, और सिंगल में हमारा नॉर्मल जो रहता है। तो ये अब मोनोवैलेंट का दो होता है, क्या होता है, पहला हम देखते हैं क्या, तो विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। कभी कभी क्या होता है कि कार्बन एक ही रहता है तो वहीं से हमको क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। और एक में क्या होता है कि कार्बन होता ही नहीं है और हमको क्या होता है, स्टार्ट करना होता है। जैसे OH हो गया, इसमें कार्बन तो नहीं दिख रहा है लेकिन OH तो है, SH तो है, NH2 है, तो ऐसा आ जाता है, तो इसको बोलते हैं विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। इसको हम लोग अब एक एक करके डिस्क्राइब करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, तो मोनोवैलेंट में हमारा क्या है, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, और विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। विदाउट कार्बन में हमारा क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल है, तो ये सारा OH है, SH है, NH2 है, NO2 है, NO है, X है, SO3H है और NC है। ये सारा क्या है, विदाउट कार्बन है। इसमें कार्बन कहीं दिख रहा है, कहीं कार्बन नहीं दिख रहा है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है इसका। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, COOH, CHO, COX, COOR, CN, CONH2। तो इसमें हमारा क्या है, कार्बन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, ये सारा जो दिख जाए तो वहीं से हमको स्टार्ट करना होता है। और इसमें क्या है, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, तो इसमें क्या है कि कार्बन नहीं है लेकिन ये सारा दिख जाए तो इसी से हमको क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो ये हमारा क्या था, मोनोवैलेंट। अब आ जाते हैं डाइवैलेंट में। अब हम डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि डाई होगा, यानी कहने का मतलब है कि डबल सारा बॉन्ड बनेगा। तो जो भी बॉन्ड बन रहा है डबल बन रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा ये सारा। तो ये सारा जितना भी बन रहा है हमारा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जिसमें हमारा बनेगा, जैसे डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड जहाँ पे बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवैलेंट फंक्शन ग्रुप बोलते हैं। अब हम इसका कुछ रूल पढ़ लेते हैं। ये हमारा रूल है, देख लेते हैं। रूल फॉर नंबरिंग इन केस ऑफ मोनो फंक्शन कंपाउंड हैविंग मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। अब इस पे हम कुछ सवाल बनाएंगे तब ये क्लियर होगा कैसे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ सवाल। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन आ चुका है, इन सच केसेस नंबरिंग इन स्टार्टेड फॉर द कार्बन ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टार्टेड ऑफ कार्बन, तो हमको क्या बोल रहा है कि नंबरिंग, हम क्या पढ़े थे कि मोनोवैलेंट में तो हमको ये सारा दिख गया, तो यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो हमको क्या दिख रहा है, 1, यहाँ पे हम लेंगे 1 और 2 पे हमको किधर ये क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। अब इधर से लेंगे तो 1 2 पे हमको मिथाइल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली हमारा क्या किधर से होगा, तो इधर से होगा। तो 1 2 3 और ये 4, तो 2 पे हमारा क्या आया, इथाइल आया, और 3 पे हमारा क्या आया, मिथाइल आया। तो नाम हम कैसे लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल, और यहाँ पे 1 4 क्या हो जाएगा,
तो डाइमोनो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल्डिहाइड। ऐसे नाम जब होगा तब हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले अभी हम क्या सीखेंगे कि नंबरिंग कैसे करेंगे। तो नंबरिंग हमने सीख लिया, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल आ चुका है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से तो शुरू करेंगे, हमको पता है कि 2 है, लेकिन इधर ख़त्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट चेन हमारा वो होता है जिसपे क्या होता है, कार्बन का सबसे लंबा चेन होता है। तो इधर हमको सारा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 3, 4, 5 इधर ख़त्म किया होगा। तो हमको किससे शुरू करना है? हमेशा मोनो फंक्शन ग्रुप से शुरू करना है हमको। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रूल आ गया, रूल हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं सारा में। और RFPD रूल हम लोग जानते हैं कि RFPD रूल क्या होता है कि रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ डिफरेंस देखना है फंक्शन ग्रुप का। ये सारा जब देखने के बाद हमारा क्या हो जाता है, ये कभी फेल कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये फेल कर जाएगा, ये रूल फेल कर जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अप्लाई RFPD ऑन सब्चुएंट वाला रूल करेंगे। सब्चुएंट वाला भी रूल कभी कभी क्या कर देता है, फेल कर जाता है, इफ फेल्स। तो यह भी फेल कर जाएगा। तब हम क्या करेंगे, गो बाय क्या हो जाएगा, गो बाय अल्फ़ाबेटिकली हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, गो अल्फ़ाबेटिकली। तो ये भी कभी कभी क्या कर देता है, इफ फेल्स। तब किस पे आएंगे, गो बाय आइदर साइड। और इसी पे हमारा क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। और यही हमारा 4 स्टेज क्या होता है, तो फार्मूला टाइप से हमारा चलता है। तो हम देख सकते हैं इस पे, तो एक एक करके इस पे क्या करेंगे, हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो ईजिली हमारा क्या हो जाएगा, बनते जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या, यहाँ पे OH है, तो हम क्या यहाँ से शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या बोले थे कि विदाउट कार्बन में करना है। यहाँ पे तो कार्बन हमको दिख रहा है, और हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, लंबा जो पेरेंट चेन होता है वही हमारा क्या होता है, तो जो लंबा चेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। तो लंबा चेन तो हमको यही दिख रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, PC मतलब पेरेंट चेन। इसी को मेन चेन भी बोलते हैं, इसी को बेस नेम भी बोलते हैं, ये सारा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, 1 2 है, हमको 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3। तो यहाँ पर हम किधर से लेंगे, जिधर से हमारा क्या हो जाए, RFPD रूल बोलता है क्या, तो फंक्शन ग्रुप हमारा क्या होना है, फंक्शन ग्रुप था ना, तो फंक्शन ग्रुप पास में आना चाहिए। तो कितना, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से हमारा 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 इधर ही से होगा, 4 5 6। अब यहाँ पे दिमाग में चल रहा होगा क्या, इधर से क्यों नहीं लिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या बता चुके हैं कि LHS और RHS में हमको किधर से हो जाएगा फंक्शन ग्रुप, तो पास में आ जाए। तो इधर से हम ले लिए, तो इस पे हमको क्या 3 से आया, और इधर से लिए तो हमारा क्या गया, 4 पे आ गया। तो 4 वाला तो नहीं होगा, कम वाला होता है, तो हमारा इधर से होगा। इस पे हमारा क्या है, OH। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका ले सकते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि सबसे पहले रूल था, तो क्या रूल था यहाँ पे, ये 3 है। यहाँ पे क्या था, तो हम देखते थे कि फंक्शन ग्रुप हमको क्या सबसे नज़दीक आ जाए, 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3। RFPD रूल क्या हो गया, फेल कर गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सब्चुएंट पे। तो सब्चुएंट हमको किधर से दिख रहा है कि 1 2 पे दिख रहा है सब्चुएंट, तो किधर से होगा, इधर से होगा। तो अब समझ में आ रहा होगा कि रूल 1 2 3 4 5। क्यों, सबसे पहले RFPD रूल में हमने क्या देखा, फंक्शन ग्रुप को देखा। तो 1 2 3 पे हमारा फंक्शन ग्रुप आ रहा था, अब 1 2 3 पे आ रहा था। तो इधर से LHS से भी हमारा 3 पे आ रहा था, RHS से भी हमारा 3 पे आ रहा था। दोनों क्या हो गया, फेल हो गया। इसीलिए हम किस पे आए, LHS पे भी हमारा 3 पे आ गया, और RHS से भी हमारा क्या हो गया, 3 पे आ गया। दोनों हमारा हो गया, फेल हो गया। अब यहाँ पे हम सब्चुएंट पे देखेंगे, तो 1 2 पे हमको सब्चुएंट मिल गया, और 1 2 3 4 पे आया। तो कम वाले की तरफ से होता है नज़दीक, तो यहाँ पे इसीलिए हमारा क्या हो गया, 1 2, ये ऐसे। अब यहाँ इस पे हम देखेंगे कि 1 2 2 पे हमारा क्या आ रहा है, फंक्शन ग्रुप आ रहा है, और इधर से 1 2 2 पे भी हमारा क्या है, फंक्शन ग्रुप है। RFPD रूल हमारा क्या कर गया, फेल कर गया। अब सब्चुएंट पे आएंगे, तो 1 2 3 पे अभी हमारा क्या है, सब्चुएंट है। 1 2 3 पे भी हमारा क्या है, सब्चुएंट है, फेल कर गया। अब तीसरा आ जाता है अल्फ़ाबेटिकली, तो 1 2 3 पे हमारा क्या है, मिथाइल। 1 2 3 पे क्या है हमारा, इथाइल। इथाइल ABCD में हमारा क्या होता है, ई पहले आता है, इसका मतलब इधर ही से होगा।
तो यही हमारा क्या हो गया, तो नेम हो गया। अब ये नंबरिंग चल रहा है, अभी इसका नाम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ नंबरिंग बता रहे हैं कि इस टाइप से इसका लिखा जा सकता, और इसका सारा नाम भी आएगा। तो धीरे धीरे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अभी पहले हम समझ रहे हैं कि कैसे फंक्शन ग्रुप लिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, तो लास्ट है, देख लेते हैं। तो कितना है, तो 1 2 3, 3 पे आ रहा है, इधर से हमारा 3 पे आ रहा है, 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है। RAPD रूल फेल कर गया। क्या RAPD रूल क्या हो गया, RAPD रूल क्या था, फंक्शन ग्रुप क्या कर गया, फेल कर गया। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट में देख लेते हैं। तो 1 2 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो गया, तो सब्स्टिट्यूएंट भी हमारा क्या कर गया, फेल कर गया। अब अल्फ़ाबेटिकली पे आ जाते हैं। 1 2 2 पे हमारा मिथाइल आ रहा है, 1 2 2 पे भी हमारा मिथाइल आ रहा है, इधर भी। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली भी क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकली भी हमारा फेल कर गया। अब तीसरा क्या था, गो बाय आइदर साइड, यानी किसी साइड से हम इसको क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। तो ये चारों रूल हम एक एक करके 4 सवाल में हम बता दिए कि कैसे रूल को अप्लाई करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया तो हल्का हल्का सा पीछे करके एक एक चीज़ को हमने बताया है, तो आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ जाता है H2C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है। तो इसका नाम क्या होता है, इसको तो हमको देखने से ही पता चल रहा है कि इसको इथीन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इथीन, इथीन क्या होता है, इथीन क्योंकि डबल बॉन्ड बीच में दिख रहा है इसीलिए इथीन हो गया। लेकिन इसका कॉमन नेम हमको पूछ देगा कि कॉमन नेम इसका क्या होता है, तो इसका इसका क्या हो जाता है, इथिलीन हो जाता है इसका, इथिलीन हो जाता है। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। दूसरा हमारा इसी टाइप में आ जाता है क्या, जिसको हम SC बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, HC, ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसी को क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं हम लोग, इथाइन। इसी का कॉमन नेम हमसे पूछ दे कोई कि कॉमन नेम इसका क्या होगा, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, समझ में आएगा। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम एसिटिलीन हो जाता है। यही क्या हो जाता है, एसिटिलीन हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। ये कॉमन नेम चल रहा है इसका। तो ये तो नाम ऐसे होता है, लेकिन कॉमन नेम इसका चेंज होते रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। यहाँ पे हम देखेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड OH होता है, C डबल OH होता है। इसका इसका बेस नेम जो होता है वो एल्केन तो रहेगा, एल्केन। सिर्फ इसमें क्या होता है, E को हटा के सिर्फ OIC एसिड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नाम हमारा बन जाएगा। जैसे इसमें आ जाता है कभी कभी, तो क्या हो जाता है, इथेन, तो E को हटा के क्या हो जाएगा, OIC लगा देंगे तो इथेनोइक एसिड आ जाएगा। इस पर हम बनाएंगे तो समझ में आएगा। इसका पहला हमारा रूल होता है क्या, यहाँ पे हम देख लेंगे बेस नेम हमारा क्या होता है, एल्केन कोई भी नाम होगा उसको E को हटा के OIC एसिड लगा देंगे, ये हमारा है ट्रिक। तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा होता है, जैसे हमारा क्या इथेन पूछेगा तो E हटा के OIC लगाते इथेनोइक एसिड बन जाता है। तो एल्केनोइक एसिड में क्या हो जाए, जो सिंगल हमको क्या दिखे, सिंगल हमको C डबल OH दिखे, यानी C डबल OH ये हमको सिंगल में दिखे, तो हमको क्या होता है, एल्केनोइक एसिड होता है। सिर्फ E को हटा के OIC एसिड लग जाएगा। लेकिन डबल हमको क्या C डबल OH दिखे हमको, तो इसमें क्या होता है, एल्केन डाइओइक एसिड बन जाता है। क्या हो जाता है, एल्केन डाइओइक एसिड बन जाता है। तो इसमें हम इस टाइप का नाम हम लोग लिखने वाले हैं। सवाल आ चुका, इस सवाल को IUPAC नेम जैसे इसको कोई पूछ देगा या इसको जानने के लिए, तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि कार्बन से शुरू करेंगे, 1 कार्बन दिख रहा है तो इसका नाम हो जाता है क्या, मीथेन। तो ये 1 कार्बन है तो मीथेन होता है, लेकिन हम क्या बोले हैं कि E को हटा के, तो यहाँ पे E को हटा के OIC लगा दो तो क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड बन गया ना। लेकिन इसी का कॉमन नेम आ जाए तो कॉमन नेम हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज होता है। तो इसको बोलते हैं 1 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड क्या है, तो कोई भी कीट थी, मतलब चींटी हो या कोई भी थी डंक मारने वाला हो, जैसे हम लोग बोल देते हैं क्या, बी हो,
तो मधुमक्खी या कोई भी चींटी हो, उसके डंक में जो रहता है वो कौन सा रहता है हमारा, तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड रहता है। उसको हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड है। कॉमन नेम उसका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या CH3CO, यहाँ पे OH। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे हो जाए, इसका दूसरे तरीका भी है। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, CH3COOH, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे कार्बन 1 और हमको 2 दिख गया, तो 2 दिख गया तो हमारा 2 को क्या होता है, इथेन होता है। तो क्या लिख देंगे, ई को हटा के हम क्या बोले थे कि OIC लगा दो, तो एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड बन गया। इसी का हमको क्या पूछ देता है, कॉमन नेम। तो इसका भी कॉमन नेम हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन नेम हमारा क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, जो खट्टे फलसा में रहता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आ चुका। अब इसको देख लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब हम क्या बोले थे कि जहाँ से कार्बन हमको ऐसा दिखे, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसी को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, दोनों एक ही नाम है। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो यहाँ पे हो गया क्या, प्रोपेन। ई को हटा के फिर OIC एसिड हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोपेन लिख रहे हैं, प्रोपेन में ई को हटा के OIC ऐड कर रहे हैं, और एसिड तो होगा ही, तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर इसका भी कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नाम इसको बोलते हैं प्रोपियोनोइक एसिड। और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। मैंने इस बार ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा, मतलब ये वाला लिख दिया, ये वाला नहीं लिखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। और ई को हटा के फिर OIC एसिड हो गया। फिर इसका कॉमन नेम क्या हो गया, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, इसको कॉमन नेम में इसको बोलते हैं N ब्यूटेरिक बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या हो जाएगा, N ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पर हो गया क्या, तो ये इसका हम देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, COOH एसिड ना पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारा हो गया, तो इसमें हमारा फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 यानी 5 तक, 5 को बोलते हैं पेंटेन। तो इसका हो जाएगा क्या, पेंटेन। पेंटेन को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन ही रहेगा। ई को हटा के फिर OIC एसिड लगा दो, पेंटेनोइक एसिड हो गया। इसका कॉमन नेम हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा क्या, इसको बोलते हैं बेलेरिक, बेलेरिक एसिड। इस टाइप का हमारा क्या होता है, नाम इसमें कार्बोलिक एसिड में बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसा आ जाए तो हम कैसे नाम लिखते हैं, इसको 1 और 2 सेम है, ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं, सेम है। तो यहाँ पे हमको डबल एसिड दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2। और मैंने बताया था कि डबल दिख जाए, यानी 1 दिखेगा COOH, तो हम क्या बोले थे कि सिर्फ एल्केन में, एल्केन था, ई को हटा के OIC एसिड लगा देना था, यही होता था। लेकिन हम क्या बोले थे कि जब COOH 2 बार आ जाए, रिपीट हो, तो हम इसमें क्या बोले थे कि एल्काडाइनोइक एसिड हो जाता है। वही नेम यहाँ पे आ गया है, तो इसको हम देखेंगे,
अब ये क्या हो जाएगा, तो हमारा इथेन डाइओइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी डाइओइक होगा, तो डाइओइक एसिड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि दो को हमारा क्या है C OH है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आएगा। सॉरी पहले इसका क्या होता है, एक और कॉमन नेम ही होता है, तो कॉमन नेम भी हम जान लेते हैं। कॉमन नेम इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ऐसा आ जाए 3 बार आ जाए, तो 1 2 3 ऐसा आ जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 3 आ जाए तो इसको हम लिखेंगे कि 1 फर्स्ट और लास्ट होता है, तो 1 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 3, पहला और लास्ट होता है, तो 1 और 3 आ गया। और इसको हमको क्या दिख रहा है, 3 आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन तो बोलते ही हैं, प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका होता है मेलोनोइक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये 4 आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 हमको दिख रहा है, तो 1 2 3 4। जब 4 आ जाए तो फिर हम फर्स्ट और लास्ट को कैरी करते हैं, तो 1 4, और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। फिर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा यहाँ पे सुसेनिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 को क्या होता है, पेंटेन, तो क्या हो जाएगा 1 और 5, यानी फर्स्ट और लास्ट होता है 1 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेंटेन क्या हो जाएगा, पेंटेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका ग्लूटेरिक एसिड। क्या होता है, ग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में हमारा क्या हो जाएगा, एक सिर्फ क्या हो जाएगा, ये 5 तो है ही, एक यहाँ पे हमारा COOH बढ़ जाता है, तो 6 हो जाएगा। तो 6 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 6 1 6, ये इसको इसका क्या हो जाएगा, तो 1 6 और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, तो हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है, एडिपिक। क्या होता है, एडिपिक एसिड। यही इसी टाइप का हमारा नाम इसमें बनता है। एक और आ जाता, एक और ले लेते हैं, COOH7, तो कितना हो जाएगा, 1 7। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 7, तो 7 को हम बोलते हैं हेप्टेन, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हेप्टेन डाइओइक एसिड। कॉमन नेम इसका हो जाता है क्या, पिमेडिक एसिड। अब इसका एक ट्रिक बना लेते हैं, हमको कैसे याद रखना है, तो इस टाइप से हम ट्रिक बना लेंगे तो हमको एग्जैक्टली क्या होगा, तो याद रहेगा। तो इस टाइप से हम बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रहेगा। तो हम इसका ट्रिक बना लेते हैं, उससे एग्जैक्टली हमको याद बन जाएगा। अब इसको हम क्या कर लिए, तो ऐसे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन ट्रिक से हमको याद रहेगा, तो क्या कर लिए हैं, ओ माई सन गो एंड प्ले। तो इसको क्या कर लिए हैं, ओ से ऑक्जेलिक एसिड, माई से मेलोनिक एसिड, सन से सुसेनिक एसिड, गो से ग्लूटेरिक एसिड, एंड से एडिपिक एसिड, और प्ले से पेमेलिक एसिड।
तो ऐसे हमारा क्या है 7 है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इस टाइप के हमको हमारा क्या हो जाएगा, याद होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्या, फेमेलिक एसिड हो गया। तो इस टाइप से हमको याद होना चाहिए। इस टाइप से हमको याद होना चाहिए। तो यही हमारा क्या हो गया, ट्रिक हो गया। अब इस पे हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत इजी से ही नाम लिख सकते हैं। कैसे, अब ये हमारा क्या है, नाम आ गया। लिखने के लिए हमको क्या दिख रहा है, फंक्शन ग्रुप दिख रहा है हमको। तो हमको फंक्शन ग्रुप दिख रहा है, तो हमको फंक्शन ग्रुप से शुरू करना है। तो हमको फंक्शन ग्रुप क्यों, क्योंकि फंक्शन ग्रुप में हम क्या है, कार्बन है तो हमको शुरू करना होता है। तो 1 2, अब 2 पे कर रहे हैं तो 2 पे हमको क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। और यहाँ पे 3 पे तो हम क्या पढ़े हैं कि कार्बन का सबसे जो लंबा चेन होता है वही हमारा पेरेंट चेन होता है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया 6। तो इधर ही, और इस पे हमारा क्या आ रहा है, तो मिथाइल आ रहा है। तो हमको 1 2 2 पे हमारा इथाइल आया, तो इसका कैसे नाम हो जाएगा, 2 इथाइल। 3 पे क्या है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। अब पेरेंट चेन इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 मिथाइल, और यहाँ पर 6 है तो क्या हो जाएगा, और एक है तो यही चीज़ हमको समझाना था कि पेरेंट नेम का मतलब होता है बेस नेम। इसको बोलते हैं, ये वाला जो है इसको बोलते हैं क्या, ये वाला जो पेरेंट चेन बना इसको, ये हमारा इसको बोलते हैं पीसी भी बोलते हैं, मेन चेन भी बोलते हैं, और बेस नेम भी बोलते हैं। तो यही हमारा बेस नेम जब बना, तो इसमें क्या दिख रहा है हमको, सिंपल हमको एक को हमारा COOH दिख रहा है। COOH बेस नेम में हम क्या पढ़े थे कि जब एक हमारा COOH हो तो हम क्या लिखते थे कि एल्केन में ई को हटा के OIC एसिड जोड़ते थे, यही जोड़ते थे ना। और 2 में क्या होता था, डाइओइक लगाते थे एसिड। इतना ही ध्यान देना था। तो यही हमको क्या ध्यान देना था ना। तो यही हम पढ़े थे कि ए को हमारा क्या हो, तो ए को हमको COOH दिखे तो उसमें क्या करना होता था, ई को हटा के OIC एसिड लगते थे। लेकिन डबल हमको COOH आ जाता था जिसको डाइओइक एसिड बनाते थे। तो यहाँ पर तो COOH यानी एक ही दिख रहा है, तो यानी 6 है, तो 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ई को हटा के सिर्फ OIC, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक, और यहाँ पे एसिड लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, नेम बन गया। तो यही हमारा नेम हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सवाल आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो हम क्या बोले थे कि फंक्शन ग्रुप पे शुरू होगा, फंक्शन ग्रुप पे ख़त्म होगा जब फंक्शन ग्रुप हमको 2 दिखे तो, और एक दिखे तो हमको क्या दिखना है कि कार्बन पे हमको सबसे लंबा चेन दिखे तो उस पर ख़त्म करना है। तो यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, तो 1 2 2 पे दिख रहा है, तो हमको क्या आ रहा है 1 2 3 4, और 1 2 2 पे हमारा क्या है, इथाइल। तो इधर से तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, तो इधर से दिखेगा, तो 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो सबजुएंट है और ये भी सबजुएंट है। तो सबसे बड़ा तो इधर ही से दिख रहा था, 1 2 3 पे आ रहा था इधर ही से, तो इधर लिए ये ले लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमको दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, और यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो 3 पे हमारा इथाइल, तो बी पहले होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे ब्यूटाइल आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइल। फिर आगे पर देखेंगे, 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल, तो 3 इथाइल। उसके बाद क्या दिख रहा है हमको कि पेरेंट चेन हमको बेस चेन क्या है, बेस, तो यही हमारा बन गया। तो हमारा क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया 1 और 4। तो क्या हो गया, 2 दिख गया हमको, COOH 2 दिख गया। तो यहाँ पर हमारा नाम क्या बन जाएगा, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। यहाँ पे तो ब्यूटेन में क्या होता है, ब्यूटेन डाइओइक बोले थे, डाइओइक लगाते हैं। डाई को क्यों, क्योंकि एसिड, यहाँ पे क्यों हुआ डाइओइक, यानी COOH 2 दिख गया। अब बेस नेम में हम बोले थे कि 1 हमको क्या दिखे, 1 COOH दिखे,
क्या होता था, एल्केनोइक एसिड लगाते थे। दूसरा नंबर कि C+OH और C+OH यानी 2 बार दिखे तो क्या होता था, एल्केन डाइओइक लगा देते थे यहाँ पे लगाते थे ना, तो एल्केन डाइओइक एसिड यही नाम हमारा हो गया। तो इसी टाइप का हमारा नाम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम लोग बना लेंगे विदिन सेकेंड में। तो इस टाइप का नाम हम लोग को आता है तो एग्जैक्टली हम लोग को बना लेना है बहुत इजी वे से।